जो लोग अपने मन के हिसाब से चलते हैं ना, वो कभी कामयाब नहीं होते, क्योंकि उनका मन उन्हीं का मन होता है, उनका मन उन्हीं का मन होता है ना, उनका मन कभी करता ही नहीं पढ़ने के लिए। ठीक है, मेरी एक बड़ी जिज्ञासा है, मैं बहुत क्या बोलूं कि व्हाट शुड आई से, कि मेरी एक ना आप होती ना वो बकेट लिस्ट होती है, आप मरने से पहले कुछ चीजें जानना चाहते हैं, कहीं वो अधूरी ना रह जाए। मेरी ये बकेट लिस्ट में एक्चुअली मैं जानना चाहता हूं, खासकर जो नाकामयाब लोग होते हैं, वो उनके शरीर में एक ऐसी चीज होती है जो कामयाब लोगों में नहीं होती, एब्सेंट होती है, एब्सेंट होती है और इनमें प्रेजेंट होती है। पता है ये नाकामयाब लोगों में कौन सी चीज प्रेजेंट होती है? इनके पास मन होता है, मन। ठीक है, जो हमेशा मन मर्जी करता है और यही रिस्पॉन्सिबल है उनके फेलियर के लिए। ये शरीर में, आप तो बायो के स्टूडेंट हो ना, बताओ जरा शरीर में मन कहां पाया जाता है कोई बताने वाला मेरे को? क्योंकि सारी जिंदगी ये इसी को समझाते रहते हैं, मेरा मन नहीं कर रहा है ना। कहां पाया जाता है मन? कहां होता है? घुटनों के नीचे होता है। ठीक है, कहां होता है ये? कहां होता है ये? मतलब कि पेट के ऊपर होता है, हार्ट के राइट में होता है, लेफ्ट में होता है, कहां होता है ये मेरी बकेट लिस्ट में है, मैं सच में जानना चाहता हूं। दिमाग में होता है, कहां होता है ये? एड़ियों में होता है, कहां होता है ये? तो इनके यहां क्यों नहीं होता? फिर जहां जहां आप बता रहे हैं इनके यहां क्यों नहीं होता? गुरु नानक देव जी की एक ना क्लास शायद 7th में था, मैं 8th में था, मेरे को याद नहीं, 7th होगी शायद मेरे ख्याल से, मुझे इतनी पुरानी बातें याद रहती हैं। हाँ याद रहती हैं। ठीक है, क्लास 7th में उनका एक एसे था गुरु नानक देव जी के नाम के ऊपर, और उसमें था, उस एसे का टाइटल ही, आई थिंक टाइटल था ना, हाँ टाइटल यही था, मन जीत जग जीत। पंजाबी में लिखा हुआ था बट मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। मन जीत जग जीत, है ना। जग मतलब होता है संसार। तो तभी बात समझ आ गई थी कि मतलब कि आंखा में तो ऐसे पढ़ के ही समझ आ गई थी, बट कईयों को 12th पास हो चुका है, ड्रॉपर बैच में आ चुके हैं, अभी तक यही समझ नहीं आया कि मन, वाह बेटा वाह, है ना, किसी का मन नहीं करता पढ़ने का। 1 लाख में से मुश्किल से बता रहा हूं, मुश्किल से 100 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका मन करता है पढ़ने का, मन करता है पढ़ने का। सिलेक्शन कितने का होता है? अगर आप 1 लाख एक नंबर रख लें तो, मैं सिर्फ एक नंबर के हिसाब से बता रहा हूं, होगा मेरे ख्याल से लगभग 4000, है ना, 4000। ये 5 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, मैंने ऐसे रैंडम नंबर रखा है। ठीक है, सिलेक्शन इतनों का होता है। इसका मतलब 3900 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मन नहीं करता पढ़ने का, बट फिर भी वो पढ़ते हैं, फिर भी वो फाइट मारते हैं और वो एंड में सिलेक्ट भी होते हैं। ठीक है, इनका नहीं करता मन पढ़ने का। सर आप किस कैटेगरी हो? मैं इस कैटेगरी में था, जब मैं स्टूडेंट था मैं इसी कैटेगरी में था। मैं कहूं जी ओहो पढ़ने का मेरे को बहुत शौक था, वैसे शौक था यार, बट ऑब्वियसली आई वुड से कि मैं इसी कैटेगरी में लाइक करता था। झूठ क्यों बोले, है ना, झूठ बोलने को तो मैं बोल सकता हूं, अगर एक भी बच्चा होता मन करता जिसका पढ़ने का, वो मैं ही होता, वो झूठ होगा ना, झूठ। सच तो यह कि मैं इसी कैटेगरी में हूं। बाकी अब आप ये सोचिए, मेजॉरिटी, सरकार इनकी है दोस्त, सरकार इनकी है, ये मेजॉरिटी है भाई, मेजॉरिटी। सर 95,900 है, कोई बात नहीं, मैंने 96,000 मान लिए, कोई बात नहीं। ठीक है, ये मेजॉरिटी में, इनका ना कभी मन करेगा ना ये कभी पढ़ेंगे। ठीक है, ये वही है भाई, ये वही है जो हर नया बैच आने पर बोलते हैं ना, सर ये वाला बैच फ्री कर दो, सर ये वाला बैच फ्री कर दो, सर इसमें पढ़ना शुरू कर देंगे हम, शुरू कर देंगे सर इस बैच से। ये वही है भाई, ये सरकार में आई है, सरकार में आई है, ये सरकार बना सकते हैं भाई। यकीन 1.0 आया, बैच खरीद लिया, 4 दिन क्लास करी, उसके बाद बैकलॉग क्रिएट हो गया। फिर आया यकीन 2.0, सर हमें यकीन 2.0 दे दो, हमें यकीन 2.0 दे दो। सर ने बात मान ली। अब थोड़े दिनों में आएगा यकीन 3.0, उसमें चलेगा सर मुझे यकीन 3.0 दे दो, मुझे यकीन 3.0। ये वही है, ये वही है, वही है। उसके 1.5 महीने बाद आएगा यकीन फास्ट ट्रैक, फिर बोला जाएगा सर 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 सर, अरे सर 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 कैसी बात कर रहे हो सर। ठीक है, यकीन 2.0 में जितना मुझे याद आ रहा है, 1 2 3 4 और एक 5 और एक 6 और एक 7 टीचर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। 7 कितने? 5 और 2 7, क्योंकि पिछले वाला यकीन 1.0 भी मिला, 2.0 भी मिला, 3.0 भी मिला, इस साल का यकीन 1.0 भी मिला, इस साल का यकीन 2.0, मेरे ख्याल से 6 या 7 होंगे, मुझे एग्जैक्ट मैंने कैलकुलेशन तो नहीं करी। ठीक है, फिर ये यकीन फास्ट ट्रैक में जाएंगे, फिर उसके बाद आएगा नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स, फिर उसकी डिमांड शुरू हो जाएगी।
फिर उसके बाद आएगा उम्मीद 4.0, फिर उसमें जाया जाएगा, फिर आएगा महा रिवीजन या प्रैक्टिस के लिए और भी कुछ नाम हो सकता है इसका, फिर आ जाएगा एग्जाम। दैट इज मन। ये नहीं मानेगा बस। हाँ ये बिल्कुल, ये जो है ना, ये बहुत ही तगड़ा मन तो कर रहा है कि कुछ ऐसे शब्दों में इसका उच्चारण करूं, बट मैं कर नहीं सकता क्योंकि क्लास में ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। ये नहीं मानेगा बस। ये आई हेट हिम। हेट इज ए स्ट्रॉन्ग वर्ड, वी शुडंट यूज हेट फॉर समवन। ठीक है, हेट बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है, मेरे को नहीं लगता किसी के लिए यूज करना चाहिए, बट मैं इसे हेट करता हूं। अगर मेरे शरीर में कहीं ये है तो मैं इसे निकाल के फेंक के बाहर मारूंगा, और आज ही मारूंगा, आज ही। ठीक है, आई हेट इट। ठीक है, और ये बहुत बार बोल चुका हूं मैं, जिनका मन नहीं करता उनका सिलेक्शन नहीं होता। या तो मन देख लो या सिलेक्शन ले लो, मर्जी आपकी है। बिकॉज वो नाकामयाब लोगों का ट्रेट होता है, ट्रेट इज ए वेरी ट्रेट। आप किसी भी नाकामयाब पर्सन से कभी उसको रात को 10 बजे बिठाएं। ठीक है, रात को 10 बजे, बड़ी सीरियसली लेना मेरी बात को। आप उसको रात को 10 बजे बिठाएं और उससे पूछें कि आप नाकामयाब हुए, आपको लगता है क्या इसका कोई रीजन है? ठीक है भाई साहब, वो शुरू हो जाएंगे। कहां से शुरू होंगे? जब उनका बचपन, मतलब जन्म हुआ था, आई वुड से। ठीक है, बचपन भी नहीं, जन्म हुआ। मेरे जन्म हुआ था तो पता मेरा इस हॉस्पिटल में नहीं हो पाया, इस हॉस्पिटल में होता तो मेरा दिमाग अच्छा होता। ठीक, फिर बचपन में मैं स्कूल में नहीं जा पाया, फिर उसके बाद मेरे मम्मी ने, मेरे पापा ने मेरे को ये वाली ट्यूशन नहीं लगवा के दी, मेरे को ये वाली स्कूल में नहीं पढ़ाया, फिर मेरे को ये वाली किताब नहीं लेके दी। फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ, फिर मैंने क्लास 11th नहीं, फिर मैंने 9th-10th में मैथ अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा। फिर जब मैथ अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा, क्लास 11th में मैंने बायो ले ली। फिर उसके बाद हमारा ये वाला टीचर अच्छा नहीं था स्कूल में, फिर उसके बाद मैंने कोचिंग ले ली। फिर उसके बाद उसमें ये वाले टीचर अच्छे नहीं थे, मम्मी ने यहाँ से कोचिंग नहीं दिलवाई, पापा के पास पैसे नहीं थे, मेरे पास पढ़ने के लिए रूम नहीं था, मेरे पास ये किताब नहीं थी। ठीक है, फिर उसके बाद आगे ऐसे उनकी लाइफ में दे विल गिव यू डैम नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस। सिर्फ और सिर्फ वो एक्सक्यूजेज है, नोबडी इज गोना बाय इट एक्सेप्ट योर मन। आपका मन को आप मनवा लोगे। ठीक है, जिसने सक्सेसफुल होना होता है ना, उसके सिर्फ एक कारण चाहिए होता है, सिर्फ एक कारण। ठीक है, और जिन्होंने अनसक्सेसफुल होना होता है, ठीक है, उनके सिर्फ रीजन चाहिए होते हैं, ये। जब तक उन्हें ये नहीं पता चलेगा प्रॉब्लम उनमें है एज कंपेयर टू ऑन द अदर साइड, चाहे वो माँ हो, बाप हो, सर्कमस्टांसेस हो। ठीक है, इतनी शानदार स्टोरीज है यार। इस साल का नीट का रिजल्ट देखो आप, अपने बैच का देखो, पूरे पीडब्ल्यू का देखो, पिछले साल का रिजल्ट देखो आप। ठीक है, आपके बैच का देखो, किसी और इंस्टीट्यूट का देखो। क्या ऐसे लोग नहीं है जिन्होंने सर्कमस्टांसेस को रखा भाड़ में जाओ तुम? ठीक है, तेरा भाई अगले साल डॉक्टर बनेगा ही बनेगा। ठीक है, भैंस की आंख कैसे नहीं बनेगा यार? ठीक है, मैंने पहली क्लास में आपसे बोला था। ठीक है, आपको डॉक्टर बनने से पहले ना हरकतें डॉक्टरों वाली करनी चाहिए। यू शुड बिहेव लाइक ए डॉक्टर। आपको लगता है ऐसे किसी डॉक्टर के पास आप जाना चाहेंगे जब आप जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हो? ठीक है, और डॉक्टर साहब को फोन जाए, सर डॉक्टर साहब यहां पर ना एक इमरजेंसी में केस आया है, बंदा मर जाएगा सर, आ जाओ प्लीज, आप घर से आ जाओ। और वो फोन पे पता क्या बोले? यार मरता है तो मर जाए यार, मेरा ना मन नहीं कर रहा यार आज आने का ऑफिस, है ना, हॉस्पिटल आने का मन नहीं कर रहा। डू यू वांट टू गो टू दैट डॉक्टर? आप जाना चाहेंगे उस डॉक्टर के पास? आप कभी नहीं जाना चाहेंगे, आप कभी नहीं जाना चाहेंगे। तो आप सोचिए, अगर ये आपके शरीर में कहीं है तो उसको निकाल के फेंक के बाहर मार दीजिए। ठीक है, बुरा लगा मुझे, और मुझे हमेशा ये मन वाला वर्ड जो है वो बुरा ही लगता है, सही बात बताऊं तो।